Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. This is part 2 of blood vessels. Part 1 में हमने blood vessels और arteries की कुछ properties discuss की थी. So now today we are going to begin our lecture with capillaries. Capillaries क्या हैं? Capillaries are also the type of blood vessels. ये भी arteries और veins की तरह blood vessel की एक type है, but they are not that complex as arteries and veins are. ये इतनी इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता जिस तरह आर्टरीज और वेन्स का होता है. दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. बेसिकली दे आर माइक्रोस्कोपिक चैनल्स. ये तो माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं. दे आर सिंगल लेयर्ड. हैंड सर्कुलेशन इन द कैपिलरीज इज कॉल्ड माइक्रो सर्कुलेशन. इनके सर्कुलेशन को माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं. नाउ the entire circulatory system is an elaborate device for providing each cell of a complex multicellular organism with the type of exchange diffusion practiced by the simple unicellular organisms. I don't understand what they are trying to say. What I can deliver to you guys is that जो simple unicellular organisms होते हैं उनमें किसी ख़ास सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है. उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है. बट व्हेन वी कम टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं. उनके अंदर टिश्यू सिस्टम होता है, एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन होती है. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ बेसिकली अर सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसमें ट्रांसपोर्ट फ्लूइड हमारा ब्लड है जो एज अ मीडिया एक्ट करता है. सो ब्लड के ज़रिए से जो हमारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, और वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है व्हेन द ब्लड रीचेस एट द लेवल ऑफ कैपिलरी. जब ब्लड जो है कैपिलरी के लेवल पर पहुंच जाएगा तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी डिफ्यूजन की. नाउ दिस इज़ अकम्प्लिश्ड एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज. अब ये जो डिफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये कैपिलरी के लेवल पर आकर जो है पूरी हो जाती है. द टाइनीएस्ट ऑफ ऑल वेजल्स. Here, waste, nutrient, gases and hormones are exchanged between the blood and the body cell. कैपिलरी के लेवल पर जाकर क्या होता है? कैपिलरी के लेवल पर जाकर होता है एक्सचेंज. तमाम न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट जो भी ब्लड को डिलीवर करने होते हैं सेल्स को, वो डिलीवर करता है एट द लेवल ऑफ कैपिलरी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस इज़ अ कैपिलरी and here blood is flowing and these are the cells that are present around the blood vessels. ब्लड क्या करेगा? जो भी उन सेल्स की रिक्वायरमेंट हैं, फॉर एग्जांपल अगर इन सेल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर है, कोई हार्मोन यहाँ ड्रॉप करना है, कोई न्यूट्रिएंट्स यहाँ ड्रॉप करनी है, तो ब्लड उनको ड्रॉप कर देगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? द फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड सेल्स. इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आप इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं. ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को ड्रॉप करेगा इन दी इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और सेल जो भी अपना वेस्ट होगा वो ड्रॉप करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर. इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेसिकली एक्ट करता है एज अ मीडिया के तौर पे इन बिटवीन सेल्स एंड ब्लड. सही. तो वो तमाम चीज़ें जो सेल को ड्रॉप करके ब्लड में एंटर करवानी है, और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड ने ड्रॉप करने हैं उन सेल के लिए, उन टिश्यूज़ के लिए, वो ब्लड ड्रॉप करेगा इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज अ मीडिया एक्ट करेगा. फिर वो तमाम चीज़ें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर हुई हैं वो यहाँ से जाएंगी ब्लड में, और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स या हॉर्मोन्स जो ब्लड यहाँ ड्रॉप करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएंगे विद इन द सेल. So now their wall consists of a single layer of endothelium. So this is basically the structure of capillary. कि कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना सिंपल है. कैपिलरीज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम. एक सिंगल लेयर होती है विच प्रेजेंट वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन एंड आउट. कैपिलरीज का सिंगल लेयर होने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कोई भी न्यूट्रिएंट इन एंड आउट ईजिली डिफ्यूज़ हो सकता है. नाउ द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली नैरो. कैपिलरीज एक्सट्रीमली नैरो डायमीटर की होती हैं, बहुत माइक्रो, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि बहुत स्मॉल डायमीटर होता है कैपिलरी का. द प्रेशर विद इन कैपिलरीज कॉजेज अ कंटिन्यूस लीकेज ऑफ फ्लूइड. नाउ व्हाट वी कम टू नो इज़ दैट कैपिलरीज मस्ट बी लीकी. कैपिलरीज का लीकी होना ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर द फ्लूइड टू गेट फ्रॉम द ब्लड
into the interstitial fluid. Now, the pressure within capillaries causes a continuous leakage of fluid from the blood plasma into the space surrounding the capillaries and tissues. सही. The fluid is known as interstitial fluid. अब वो fluid जो cells के around है उसे हम कह रहे हैं interstitial fluid, intercellular fluid या tissue fluid. Now, this interstitial fluid consists primarily of water, in which are dissolved nutrients, hormones, gases, waste, and small proteins from the blood. Now, these are all the elements we find in interstitial fluid. ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिलेंगे और ये escape करके आएंगे ब्लड को. ब्लड से निकल कर ये सारे एंटर हो जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. The large plasma proteins, red blood cells and platelets are unable to leave the capillaries because of their size. अब वो एलिमेंट्स हैं जो कैपिलरीज को किसी सूरत escape नहीं कर सकते, जो ब्लड को किसी सूरत लीव नहीं कर सकते. उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाती हैं विच आर लार्ज. रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स ब्लड को escape नहीं कर सकते. रेड ब्लड सेल अगर आपको इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में मिल रहा है दैन दिस इज़ द साइन ऑफ सम पैथोलॉजी. कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन अंदर चल रही है जिसकी वजह से आपको रेड ब्लड सेल मिला है. वरना नॉर्मली रेड ब्लड सेल, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स और प्लेटलेट्स ब्लड को escape नहीं कर सकते. बाय दे कैन नॉट escape द कैपिलरीज बिकॉज ऑफ देयर साइज. इनका साइज़ बड़ा होता है. दे कैन नॉट escape द कैपिलरीज. ऑल्दो वाइट ब्लड सेल कैन ऊज थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन द कैपिलरी सेल. हालांकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो escape कर सकते हैं बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? डिफेंस प्रोवाइड करना. वाइट ब्लड सेल escape नहीं करेगा तो डिफेंस किस तरह से प्रोवाइड करेगा? अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा किसी टिश्यू में तो वाइट ब्लड सेल को तो escape करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिफेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपिलरीज. नाउ कमिंग टू वेन्स. वेन्स क्या है? वेन्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्लड वेजल. वेन्स भी ब्लड वेजल की टाइप हैं. दे आर ऑल्सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. बट व्हाट इज़ देयर मेन फंक्शन? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट. इनका काम होता है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेकर जाना. नाउ वेन्स अराइज कहाँ से होती हैं? वेन्स अराइज होती हैं जहाँ पर कैपिलरीज एंड हो जाती हैं. वहीं से वेन्यूल्स, बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर एक वेन्यूल को ज्वाइन करती हैं. बहुत सारे वेन्यूल्स मिलकर एक वेन को ज्वाइन करते हैं और फिर बहुत सारी वेन्स मिलकर वेना कैवा को ज्वाइन करके अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें ड्रेन करती हैं. सो नाउ स्टार्टिंग विद द वेन्स. Blood from the capillaries now carrying deoxygenated blood and other cellular waste drains into larger vessels called venules. अब जब कैपिलरी के लेवल पर एक्सचेंज हो जाएगा, सेल्स जो अपना वेस्ट होंगे वो कैपिलरीज में ड्रेन करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी के लेवल पर ब्लड में एंटर होगी, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा. अब ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ड्रेन करेगा विद इन द वेन्यूल. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? वेन्यूल दैट एम्प्टी इनटू स्टिल लार्जर वेन्स. फिर जो वेन्यूल्स होंगे वो स्टिल अपने से बड़ी लार्जर वेन्स को ज्वाइन करेंगी और उनमें अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ड्रेन कर देंगी. नाउ वेन्स प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथवे. दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड. वेन्स क्या प्रोवाइड करती हैं? वेन्स प्रोवाइड a low resistance pathway. Let's understand this. So basically in part 1 of the video we got idea about resistance. Resistance के बारे में हमें पता चल गया था कि जो arteries होती हैं वो resistance vessels होती हैं और veins जो होती हैं उनमें resistance कम होती है. And that point is also given here that veins provide low resistance pathway. Resistance क्या होती है? Resistance होती है रुकावट. फ्लो में जो blood यहाँ से इन vessels से flow करेगा उसको गुजरने में कितनी मुश्किल या कितनी आसानी होती है. The more space is available for the blood to flow, the lesser is the resistance. जितना ज़्यादा ल्यूमेन का डायामीटर होता है, ल्यूमेन वो जगह होती है जहाँ से ब्लड जो वो स्पेस जिससे ब्लड को फ्लो करना है, जितनी ज़्यादा वो स्पेस होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी. और जितनी कम स्पेस होगी, जब हम आर्टरी के ल्यूमेन को देखते हैं कि तो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, जो स्पेस जिस जगह से ब्लड को पास आउट होना है वो स्पेस कम है तो ब्लड को गुजरने में मुश्किल होगी. एज़ कम्पेयर टू वेन्स, वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है. सो वेन्स में रेजिस्टेंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़. वेन्स में फ़्लो में इतना मसला नहीं होता ब्लड को एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़. हैंस वेन्स प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथवे बिकॉज ब्लड को अब यहाँ से जाना कहाँ है? ब्लड हैज़ टू रिटर्न बैक टू द हार्ट. ब्लड को हार्ट में जाना है, किसी किस्म की कोई रुकावट अब नहीं होनी चाहिए. नाउ द वॉल ऑफ वेन आर मच थिनर. जो वेन की वॉल होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़.
आर्टरीज़ की वॉल थिक होती है और वेन की जो वॉल होती है वो थिन होती है। और इसका रीज़न क्या है, हमने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में पढ़ा है कि जो ब्लड होता है वो आर्टरीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ़्लो कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ब्लड आर्टरी की वॉल पे एक्सर्ट कर रहा होता है, दैट्स वाई आर्टरी की वॉल थिक होती है। और जैसे जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आगे की तरफ फ्लो करता है, ब्लड का प्रेशर सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो जाता है व्हेन इट रीचेस द वेन्स, हैंस द वॉल ऑफ वेन इज थिनर एज कम्पेयर टू आर्टरीज नाउ एंड मोर एक्सपेंडेबल दैन दोज ऑफ आर्टरीज। और वेन्स जो होती हैं क्योंकि उनका डायमीटर बड़ा होता है, हैंस दे कैन अकोमोडेट मोर ब्लड। वेन्स के अंदर एबिलिटी होती है ब्लड को ज़्यादा अकोमोडेट करने की, ल्यूमेन बड़ा होने की वजह से। Although both contain a layer of smooth muscles. Because blood pressure in the vein is low, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो वेन्स के अंदर कम होता है। क्यों कम होता है? जब ब्लड हार्ट से इजेक्ट होता है तो वो ठीक ठाक प्रेशर के साथ आगे की तरफ फ्लो करता है, बट व्हेन इट रीचेस टू द लेवल ऑफ वेन इट्स प्रेशर ड्रॉप्स, इसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। अब ब्लड का प्रेशर वेन्स में ड्रॉप किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लार्ज ल्यूमेन ऑफ वेन। एक तो ल्यूमेन बड़ा है वेन का, जिस वेजल का ल्यूमेन बड़ा होता है उसके अंदर प्रेशर ब्लड का कम लगता है एज़ कम्पेयर टू द वेजल जिसका ल्यूमेन छोटा हो, लाइक दैट ऑफ आर्टरी। आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है तो उसकी वॉल पर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। नाउ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग मस्ट असिस्ट इन द रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट। अब स्केलेटल मसल्स किस तरह से असिस्ट करते हैं वेनस रिटर्न को या फिर ब्लड को वापस से हार्ट में रिटर्न होने के लिए? इट इज़ बिकॉज व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है और उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस मसल के अराउंड जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल पर लगता है प्रेशर। जब प्रेशर लगेगा तो ये वेन्स क्या करेंगी? दे स्क्वीज़, वो एज अ पंप काम करेंगी। जब वो स्क्वीज़ होंगी तो ब्लड ऑटोमेटिकली आगे की तरफ प्रेशर से फ्लो करता हुआ जाएगा। हैंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वीनस रिटर्न को या ब्लड को हार्ट की तरफ रिटर्न होने में हेल्प आउट करती हैं। दीज मस्क्यूलर मूवमेंट स्क्वीज द वेन्स, जब मस्क्यूलर मूवमेंट होती हैं तो वेन्स स्क्वीज होती हैं, फोर्सिंग ब्लड थ्रू दैम, और ब्लड जो है फोर्सफुली आगे की तरफ फ्लो करता है। व्हेन वेन्स आर कॉम्प्रेस्ड यू माइट प्रेडिक्ट दैट ब्लड वुड बी फोर्स्ड अवे फ्रॉम द हार्ट एज वेल एज टूवर्ड इट। To prevent this, veins are equipped with one-way valves that allow blood flow only towards the heart. Let's understand what are valves. Valves क्या होती हैं? So what are valves? Valves क्या होती हैं? Valves are actually flap of tissue. ये tissue flaps होते हैं और इनका काम क्या होता है? Valves provide unidirectional blood flow. मतलब blood एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। अब चाहे वो वेल्व्स हार्ट की हों या वो वेल्व्स वेन की हों, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करना। मतलब जिस जगह से ब्लड गुजर चुका है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेजल है और इसमें ब्लड इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो यहाँ से जो ब्लड जा चुका है वो वापस से इस डायरेक्शन में ना आए। सही, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी वेन्स के अंदर होती हैं वेल्व्स विच आर लाइक दिस। ये वेल्व्स जब ब्लड आगे की तरफ फ्लो कर जाता है तो ये वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड पीछे की तरफ वापस से ना पलट सके। नाउ नॉट ऑल द वेन्स ऑफ द बॉडी कंटेन वेल्व्स। वेल्व्स जो हैं हमारी बॉडी की तमाम वेन्स में नहीं होती हैं, ये उन वेन्स के अंदर होंगी जहाँ ब्लड की पूलिंग के चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल द वेन्स ऑफ लैग, जो हमारी लेग्स होती हैं वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा लग रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड की पूलिंग का चांस होता है। जिसकी वजह से क्या चांस होता है कि वो ब्लड नीचे लेग्स में पुल अप कर जाए, लेग्स में रह जाए, सही से रिटर्न ना हो सके हार्ट की तरफ। अगर ये ब्लड जो है वेन्स में पुल अप कर जाएगा तो क्या होगा? टिश्यू अडीमा होगा, टिश्यू स्वेल कर जाएंगे, ब्लड का जो हार्ट की तरफ रिटर्न होगा वो इनएडिक्वेट होगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस आवर वेन्स ऑफ लेग्स कंटेन वेल्व्स, हमारी लेग की जो वेन्स होती हैं उसके अंदर वेल्व्स होती हैं और इन वेल्व्स का काम क्या होता है कि ब्लड जो ऊपर चढ़ा है उसको वापस से नीचे ना आने देना।
जब उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करे, जब उस पर ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करे तो वो ब्लड नीचे की तरफ वापस से ना आए. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस आवर वेल्स प्ले मेजर रोल. So now veins are equipped with one-way valves in order to prevent the backflow of blood. So this is all about blood vessels. So stay tuned, subscribe my channel, share it with your friends and fellows in order to spread this knowledge. So thank you.